भाजपा के कार्यकर्ता तो कहते हैं अब की बार 400 पार। नहीं, वो मुंह से कुछ भी बोल दें, अब की बार 200 से नीचे। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा प्रत्याशी घर घर जा भी रहे हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, वहीं पर कांग्रेस का कैंडिडेट का कोई अता पता भी नहीं है। मनोज यादव जी, नमस्कार, आपके दर्शकों को सभी को मेरी ओर से नमस्कार और होली की अग्रिम बधाई। जायसवाल जी, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, कोई बात नहीं, सब पार्टी का अपना अपना सिस्टम होता है। हमारी भी स्क्रीनिंग कमेटी ने 80 के लगभग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट स्क्रीनिंग कमेटी में दिल्ली का भी हो जाएगा और अभी चुनाव में 2 महीने कम से कम बाकी हैं, तो इतनी जल्दी की कोई बात नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी है एक अच्छा कैंडिडेट क्षेत्र के लिए देगी, जो पहले भी विकास का कार्य करती रही है कांग्रेस, आगे भी विकास का कार्य करे, ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस देगी। पिछले दिनों सातों सांसद के जो प्रत्याशी हैं मीडिया से मुखातिब हुए तो मनोज तिवारी जी बोल रहे थे, उन्होंने 3 सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाया है, जिसमें सिग्नेचर ब्रिज को सबसे बड़ा उपलब्धि गिनाया है मनोज तिवारी ने। नहीं, मनोज तिवारी का तो तब अस्तित्व भी नहीं था जब शीला दीक्षित जी ने इसका शिलान्यास किया था, और ये प्रोजेक्ट था ही शीला दीक्षित जी का, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार का प्रोजेक्ट था, और जो पूरा करने का कार्य हुआ वो आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ। तो मनोज तिवारी जी तो इसका बेमतलब को श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि उनका उसमें कोई रोल नहीं था, ना बजट के रूप में और ना प्रोजेक्ट को पास कराने के रूप में। परवीन खंडेलवाल जी जो चांदनी चौक सभा से प्रत्याशी हैं, जीतते ही पहले ही दिन से जनता से संवाद करेंगे। अच्छा, जीतते ही संवाद करेंगे। जो पहले 10 साल पहले रह चुके हैं जो सांसद, उन्होंने कितने संवाद किए, क्षेत्र में दिखते भी नहीं थे। क्षेत्र के लिए क्या काम किया? कोई उन्होंने गांव गोद लिए हों, उसमें कोई डेवलपमेंट का काम किया हो, किसी क्षेत्र में किया हो? आप यहाँ पे अपने गांव के पास ही देख लो, गांव में शुक्रपुर जे कॉलोनी में, त्रिनगर में, पूरी में कहाँ काम किया? और मैं तो पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, पूरे आदर्श नगर ज़िले में कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। कहीं से वो दिखा दें कि इनके फंड से, सांसद महोदय के फंड से ये काम हुए हैं, तो बताएं। सांसद महोदय के दर्शन ही नहीं होते थे। अब ये संवाद की बात कर रहे हैं तो पहले वाले क्यों हटाए? अगर इसका मतलब वो काम नहीं करते थे। इनका भी देखेंगे क्या है, जीतेंगे तभी ना। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इनको अब की बार जीतने नहीं देगा। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ इसमें जुटी हुई है। हमारा कार्यकर्ता सड़कों पे गली गली घूम के वो बात कर रहा है, और अब की बार हम इनको जीतने नहीं देंगे। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था कांग्रेस को भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, लोग एक दूसरे को करते भी थे, मगर अब ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं जो दोनों मिल गए हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार कहाँ किया? जैसे कौन? नहीं नहीं नहीं, आरोप लगाने को लगाते रहे। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, एक भी एफआईआर हुई हो, एक भी उनका एमएलए, एक सांसद, एक मंत्री हमारा अगर चार्जशीटेड हुआ हो तो बोले कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया ही नहीं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो बीजेपी बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। जो असम का मुख्यमंत्री है, 3,000 करोड़ का उसको ईडी का केस है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है? या बीजेपी में आके वो धुल गया? कौन सी वॉशिंग मशीन है वो? अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले तो आरोप लगा रहे थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया इन्होंने, और दूसरे दिन उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे हैं। तो इनका भ्रष्टाचार कहाँ गया? अशोक चौहान, जिस पे आदर्श सोसाइटी घोटाले का केस चल रहा है, उसको उन्होंने बीजेपी में लिया और सांसद बना दिया राज्यसभा से, वो भ्रष्टाचारी नहीं है? अब भ्रष्टाचार कहाँ गया? बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, एक कंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ऊपर से लेके नीचे तक के जितने उनके नेता हैं सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राहुल गांधी ने क्या बयान दे दिया है महिलाओं के खिलाफ, जो सख्ती करके पूरा कैंपेन चल रहा है। नहीं नहीं, महिलाओं के खिलाफ कोई बयान थोड़ी दिया है उन्होंने, तो महिलाओं के लिए 5 गारंटी दी हैं। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, उनको सरकारी नौकरी में 50% की रिजर्वेशन देंगे, तो 5 गारंटियाँ हमने दी हैं, राहुल गांधी जी ने दी हैं। महिला शक्ति का कांग्रेस पार्टी हमेशा से सम्मान करती आई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दी, प्रथम महिला राष्ट्रपति दी,
तो ये तो कांग्रेस पार्टी तो शक्ति का सम्मान हमेशा से करती रही है, बीजेपी ही नहीं करती है। बेचारी जो खिलाड़ियाँ थी, उन्होंने यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर आरोप लगाया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने सांसद को नहीं हटा पाई वो। और जो यूपी में क्या सेंगर थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने भ्रष्टाचार, उसके रेप के आरोपी थे, मर्डर के आरोपी थे, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? तो बीजेपी के लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, नारी शक्ति का सम्मान करते ही नहीं है कभी से ही। बीजेपी बोलती हुई अच्छी नहीं लगती शक्ति के ऊपर। शक्ति का सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया है और उनको उचित सम्मान दिया है। और राजीव गांधी जी के टाइम पे 33%, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो या कॉरपोरेशन हो, उसमें 33% का रिजर्वेशन दिया शक्ति को। तो बीजेपी कैसे शक्ति के बारे में बोल सकती है? उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या? क्या लगता है आपका, गठबंधन हुआ है, जीत की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग, जीतेंगे या ऐसे ही गठबंधन? नहीं नहीं जी, गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन बना है, वो आप देखेंगे साउथ की पूरे स्टेट में हम बहुत मजबूती से उभर रहे हैं। बिहार में हम मजबूती से उभर रहे हैं, यूपी में हमारा गठबंधन हो चुका, वहाँ भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीत के आएगा और सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही पसीने नहीं आ रहे हैं, बोलते बोलते अकलाने लगे अब तो वो, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है और उसके जितने साथी हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे दिल्ली में हो कहीं भी हो, पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और आप देखेंगे दिल्ली में जो 3 सीट कांग्रेस को मिली हैं और 4 सीट आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत मिली हैं, तो 7 सीट हम जीत के आएंगे। क्योंकि इनके किसी भी एमपी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो उनको हटाया नहीं जाता। वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं, पिछला ब्यौरा दें, आगे के वादे तो खूब कर लेते हैं, पिछला तो बताएं कि किया क्या दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के गांवों के लिए इन्होंने क्या किया, व्यापारियों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, उसका ब्यौरा दें पहले। आगे के वादे तो दुनिया करती है, ये करके दिखाएं ना, पीछे क्या किया था वो तो बता दें। मनोज जी, मगर प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बनने वाला है, अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, अमृतकाल। नहीं, 42 हाँ, बार भी रुकवा दिया, वहाँ सारे बच्चे फंसे थे, बार रुकवा के वहाँ से बच्चे को मंगाए गए। नहीं, बच्चे मंगाए गए, वहाँ से बच्चे भेजे किसने? जो भारत के बच्चे थे वो वहाँ की आर्मी के लिए किसने वहाँ पे स्मगलिंग की? वो ये तो बताएं उसका खोल के। उसमें संलिप्त हैं ये सब। और वार रुक गई क्या? वार रुकी कि नहीं रुकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उस नहीं समय रुकी ना, विज्ञापन में तो आ रहा है ना कि बार नहीं, विज्ञापन प्रधानमंत्री तो मुंह के बड़ बोले हैं, बाकी करते क्या है? भारत पे 42 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब बढ़ के 150 करोड़ से लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। वो पैसा कहाँ गया? क्या गरीबी ख़त्म हो गई? देश में प्रधानमंत्री के कहे अनुसार ही 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। पैसा कहाँ गया? वो सिर्फ भ्रष्टाचार में गया, उनके व्यापारी मित्रों की जेब में गया। जब प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो गरीबी कहाँ गई है? वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, बातों के शेर हैं, कागजों पे दिखाई देते हैं, बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। आप देखेंगे लोग त्रस्त हैं। आने वाले इस चुनाव में जनता इनको आईना दिखाएगी। जैसे पहले शाइनिंग इंडिया करते थे, अब इनका विश्व गुरु का भी आईना दिखा देगी कि विश्व गुरु क्या होता है। विश्व गुरु तब था जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी और विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुकी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के सांसद ज़्यादा थे, 303 थे, इसलिए इससे ज़्यादा तो विपक्षी पार्टियों के पास गया है चंदा। इलेक्शन बॉन्ड जब इन्होंने ये स्कीम लागू की, उसी टाइम कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इन्होंने हथियार ले लिया है। और इसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी शायद आज या कल में उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी, और जब वो खुलेगी तो आपको पता चलेगा इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना बड़ा इसमें
काले पैसे को सफ़ेद किया गया और अपने व्यापारी मित्रों को कितना फ़ायदा उसमें बिजनेस में दिया, और ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेलिंग करके पैसा लिया गया। तो उसकी पूरी पोल खुलेगी तो पता चलेगा, जनता इस पे संज्ञान लेगी और इन भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल देश से आज़ाद कराएगी। लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, लोगों में उत्साह है। लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के वक्त में हम रोज़गार भी अच्छा पाते थे, हमारे काम धंधे अच्छे चलते थे, जनता सुखी थी, ना ये भ्रष्टाचार पे काबू पा सके, ना रोज़गार की समस्या को दूर कर सके, और ना ही अपराध को कम कर सके, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते थे उस पर कोई कमी नहीं कर सके। तो ये सरकार सिर्फ बड़बोलेपन से पे चल रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके मीडिया के कुछ साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इनका साथ दे रहे हैं, जो असलियत है वो जनता को बता नहीं रहे। अगर जनता के सामने असलियत आ जाए तो मैं कह रहा हूँ जनता इनको जूते मार के भगाए। टीवी वाले दिखा तो रहे हैं फोटो, आप लोगों के भी दिख रहा हूँ, रैली वाली की फोटो चला है। नहीं, क्या दिखा रहे हैं बताओ, कौन सी रैली की दिखा रहे हैं? जो दिखानी चाहिए वो तो नहीं दिखा रहे ना। क्या कांग्रेस का कोई जो काम है या रैली है या राहुल गांधी जी की रैली रही, दिखाई क्या उन्होंने? कवर की? भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, चाहे हमारे जिस रैली में लाखों आदमी जुटते हैं, लाखों आदमी उनके साथ चले, उसको दिखाया? मीडिया ने अगर ईमानदारी से दिखाया होता तो जनता अभी कभी का तख्ता पलट कर देती इनका। भाजपा के कार्यकर्ता तो कहते हैं अब की बार 400 पार। नहीं, वो मुंह से कुछ भी बोल दें, अब की बार 200 से नीचे। मैं तो ये कहूँगा अब की बार 200 से नीचे बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, किसी भी सूरत में नहीं बन रही है। तो हमारे साथ बात करते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।